बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग के द्वारा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन से हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और अन्य समस्याओं से राहत दी है, तो वहीं पर कुछ मामलों में यह भारी पड़ती दिख रही है। देश के अधिकतर शहरों में बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कहीं जलभराव से ट्रैफिक फंस रहा है, तो कहीं अस्पतालों की ओपीडी में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। देश के कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट भी देखा गया है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई जिलों में बारिश जारी है। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जहां पर लोगों को इस बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पर लगातार लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। कहीं पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, तो इसके साथ ही बीमारियों का खतरा भी लोगों के लिए बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर आगरा से, जहां पर 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। आगरा से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 दिन से लगातार बारिश, 11 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगरा से खबर, जहां का 11 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट, अधिकांश जगह में हुआ जलभराव, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। तो आगरा से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, झमाझम बारिश हो रही है और 11 अक्टूबर तक अब इस बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 11 अक्टूबर तक इस बारिश की बात कही गई है। अधिकांश जगह पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। इसके साथ ही लोगों के लिए बीमारियों का भी खतरा बढ़ा हुआ है। यह आगरा से खबर, जहां 2 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, झमाझम बारिश हो रही है और अब लोगों को जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। 11 अक्टूबर तक मौसम विभाग के द्वारा इस बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा जगह पर इस बारिश के चलते जलभराव की समस्या खड़ी हुई है। लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही इस जलभराव को देखते हुए बीमारियों का खतरा भी लोगों के लिए बढ़ गया है। मौसम विभाग के द्वारा 11 अक्टूबर तक इस बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीरें आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जगह जगह लगातार बारिश से लोगों के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो वहीं पर लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर इस जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और लोगों के लिए बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। जहां पर डेंगू के केसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और अब इस बारिश के चलते, लगातार बारिश के चलते ये में और भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 8 से 11 अक्टूबर तक के लिए मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जलभराव की स्थिति किस तरीके से पैदा हुई है आप देख सकते हैं। ये लगातार बारिश के चलते इस तरीके से जलभराव हो गया है और लोगों के लिए आने जाने में भी जहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जलभराव के चलते बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा। आपको बता दें कि इसके साथ ही किसानों के लिए भी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं, जहां पर कई जगह किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है इस बारिश के चलते। तो हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ पौड़ी से संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हरदोई से आलोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम पौड़ी से हमारे भगवान सिंह हमारे संवाददाता से संपर्क करना चाहेंगे। भगवान सिंह, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही है, इसके लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पौड़ी जनपद की बात करें, बारिश के कहर काफी देर मिलने को देर रात से बारिश हो रही थी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जनपद पौड़ी में हालांकि अब थोड़ा सा हल्की सी धूप है और हल्की सी थोड़ा ठीक ठाक है, मौसम ठीक हो खुल गया थोड़ा सा, लेकिन मौसम का जो अनुमान था सही साबित हुआ है। और सबसे ज्यादा परेशानी जो यहाँ की जो जो किसान होते हैं या आम जनता होती है, को किस चीजों की दिक्कत होती है। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय श्रीकांत जी है जो मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे, मैं उनसे बातचीत करूंगा। श्रीकांत जी, यहाँ पे जो बारिश का मौसम विभाग का अनुमान था सही साबित हुआ है, तो इसके बारे में क्या है? बारिश से किस तरह से पौड़ी में अस्त व्यस्त जगह हो रही है? जी बिल्कुल भगवान जी, जो ये पौड़ी का जो अनुमान लगा था इस समय, उत्तराखंड का जो मौसम का अनुमान था वो सभी को देखने को नजर आया। और जो हमारे किसान लोकल, जो हमारे यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के जो किसान होते हैं, जो थोड़ा बहुत उनके फलों में भी, उनकी सब्जियों में भी काफी नुकसान देखने को मिला है। और जिस तरीके से ये जो बारिश ने जो रोडों की स्थिति को दुर्गम बना दिया है कि पहाड़ें स्लिप हो रही हैं, और स्लिप होके जो रोडों पे गिर रही है, इससे रोडें कंजेस्टेड हो रही हैं और एक्सीडेंटों का बहुत खतरा नजर आ रहा है। कुछ टाइम पहले हमारे ये जो बस दुर्घटना हुई थी, और आज ये कार दुर्घटना हम लोगों के बीच में, शायद 2 लोगों की मृत्यु का उसमें अंदाजा आया है। तो यही चीजें इसमें चल रही हैं। बारिश काफी लंबे समय से बारिश का जो ये कहर जो टूट रहा है, ये बहुत ही हम लोगों के लिए दुखद घटना को बार बार सुनने को मिल रही है। श्रीकांत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे जो अब सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, बारिश से कई चीजें ऐसे दाम बढ़ जाते हैं, जैसे रोड ब्लॉक हो जाती है, काफी दिक्कतें हो जाती है। इस पे किसान को कितना नुकसान होता है और आम जनता को इसमें कितना नुकसान होता है, और किसान को कितना फायदा लगभग माना जाता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोड दुर्घटना हमारे बीच में होती है, और जिस तरीके से बारिश ने लगातार हो रही है, तो महंगाई अपना आप थोड़ा सा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आने में थोड़ी सी जो लगातार आना होता है वो एक दिन छोड़ के, जैसे हमारा अगवारी है, तो लगातार हमारे जैसा रूट जो है वो बार बार बंद हो जाता है। दूसरे दिन टाइम पे हम लोगों को मिल नहीं पाता है, तो इससे हम लोगों के थोड़े से जो दाम में है उसमें थोड़ा सा घटाव बढ़ाव होता रहता है। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण की चीजें है कि पौड़ी की जनपद की रोडें कई जगह ध्वस्त हो रखी है, कई जगह भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। प्रशासन को क्या, एक आप एक स्थानीय नाते के नाते से आप प्रशासन को किस तरह के संदेश देना चाहेंगे आप के न्यूज के माध्यम से? के न्यूज के माध्यम से यही अपील करूंगा कि आप जगह जगह अपने जेसीबी, जो कंजेस्टेड रोड है वहाँ जेसीबी को अपने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, या जो भी आपके जिस तरीके से आप जेसीबी भिजवा सकते हैं, और वहाँ पे कर्मचारियों को वहाँ पे रखने का कृपा करें। और जिस तरीके से जैसी कोई दुर्घटना होती है, तो कोई भी अगर स्लिप आती है तो उसको तुरंत हटाने का काम करें। क्योंकि पीडब्ल्यूजी मंत्री सतपाल महाराज जी का गृह क्षेत्र है, तो माननीय सतपाल महाराज जी से या कुछ जनता से कि अपनी अपनी रोडों के समय से, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार ऐसी चीज आ रही है। क्योंकि मैं आपको एक बता दूं, एक सबसे बड़ी इस समय के न्यूज पे सबसे ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पौड़ी जनपद में पसुंडा खाल के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो जनों की मौत हो चुकी है, और अभी एक का घायल का जो पौड़ी अस्पताल इंद्रेश हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रोडों के कारण से बताया जा रहा है। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा माननीय सतपाल महाराज जी से कि आपसे भी निवेदन है कि आप अपने गृह जनपद में आए और वहाँ की स्थिति को देखें कि लगातार अभी लेंसी डाउन साइड का केस हो, चाहे अभी ये पसुंडा खाल का केस हो, ये बहुत ही सोचने का विषय बन चुका है। और ये प्राकृतिक तरीके से, इसमें चाहे मंत्री हो चाहे प्रशासन हो, वो भी कुछ नहीं, इतना नहीं कर सकता, पर व्यवस्थाओं को जी। ध्यान में रखते हुए लगातार ये जो प्रशासन के द्वारा भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से पहले से तैयारियां करनी चाहिए उनमें भी चूक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके साथ ही हमारे साथ हरदोई से आलोक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, लगातार बारिश के चलते जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जहाँ जलभराव की समस्या पैदा हो रही है और किसानों को भी दिक्कतों की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप तक हमारी आवाज आ रही है आलोक? आलोक, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें कि आलोक से हमारा संपर्क नहीं बैठ पा रहा है। इसके साथ ही हमारे साथ बागेश्वर से अनिल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल,
लगातार बारिश के चलते जहां लोगों के लिए गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पर लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि जलभराव की समस्या और ऊपर से डेंगू का खतरा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जी स्वाति, देखिए जिस तरीके से लगातार 3 दिनों से पहाड़ पे खासकर बारिश ने जो अपना सितम ढाया है, उसके चलते जो यहाँ के स्थानीय हमारे किसान थे, उनकी फसल जो है वो खेत पर ही सड़ रही है। इस समय धान की एक अच्छी फसल की पैदावार पहाड़ पे खासकर बागेश्वर जिले में होती है। अभी जो एक लगातार बारिश हुई है, उसके चलते उनकी फसलें बहुत भारी रूप से प्रभावित हुई है। खेतों पर ही उनकी फसलें अभी सड़ने को मजबूर है, क्योंकि बारिश है तो किसान कुछ भी नहीं कर पा रहा उसमें, और बस किसान मायूस होकर अपनी फसलों को देखा हुआ है। जी, और इसके साथ ही जलभराव की समस्या भी देखने को मिल रही है, बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। तो क्या इन सब के लिए प्रशासन के द्वारा कुछ किया गया है? जी, जलभराव के साथ साथ ही पहाड़ पे एक जो बड़ी समस्या होती है बारिश के कारण, लैंडस्लाइड की। अभी अगर बात की जाए तो बागेश्वर जिले में कम से कम 7 सड़कें जो है वो बंद चल रही हैं, जिन पर कहीं ना कहीं पहाड़ी से मलबा आने के चलते वो बंद हुई थी। वहीं नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। इस समय नदियां से बह रही है, तो प्रशासन ने नदियों के आसपास जाने से जनता को आगाह किया है। लाउड स्पीकर के माध्यम से वो जनता को नदियों के किनारे से दूर रहने की बात कर रही है, क्योंकि कई घटनाएं बीच में हो चुकी है नदी में बहने की। खासकर बागेश्वर जिले की बात करें तो 1 माह के भीतर ही लगभग 3 से 4 लोग नदी में बहकर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये पहाड़ पर अलग अलग तरीके की बरसात जो है परेशानियां लेकर आती है, जनजीवन प्रभावित है, लोग घरों में रहने को मजबूर है। और इस बरसात ने पहाड़ों पर एक बार ठंड का मौसम ले आई है। और बात करें पिंडारी ग्लेशियर जो बागेश्वर में पड़ता है, वहां पर हल्की फुल्की बर्फबारी की शुरुआत भी इस साल की हो चुकी है। जी अनिल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, और इसके चलते 11 अक्टूबर तक अलर्ट जारी किया गया है और लोगों के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि इसके साथ ही हमारे साथ आलोक मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। आलोक, लगातार बारिश के चलते जो खतरा सामने आ रहा है, जहां पर लोगों की फसलों के भी बर्बाद की बात सामने आ रही है, जहां पर किसानों को इस बारिश के चलते बहुत लॉस हो रहा है। बीते 24 घंटों में जो लगातार बारिश हुई, उससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसपास के इलाकों में फसलों में बहुत नुकसान हुआ है, भारी तबाही आई है। सारी उड़द, तिलहन और गन्ना की फसलें ज्यादातर जो है वो तेज हवा और बारिश के चलते बिछ गई हैं। किसानों में बड़ी मायूसी है, इसको लेकर किसान बड़े चिंतित हैं। अब देखने वाली बात है कि मौसम विभाग का जो अलर्ट है, अभी 12 अक्टूबर तक बारिश का जो है कहर जारी रहेगा, उसको देखते हुए लोगों में बड़ी बेचैनी है। जी इसके साथ ही आलोक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे खबर लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और लगातार, तो आपको बता दें कि आलोक, इसके साथ ही हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार इसके चलते प्रशासन के द्वारा, क्योंकि लगातार बीमारियों का खतरा भी, जहां जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। तो क्या प्रशासन के द्वारा इसकी लेकर कोई पहले से तैयारियां की गई है या फिर अब कोई अलग तैयारियां कर रही हूँ? मौसमी बीमारियों का बरसात के चलते एकदम बाढ़ जैसी आ गई है और अस्पतालों में जो है बेड फुल हो गए हैं। वायरल फीवर, इस तरह की बीमारी लगातार बढ़ रही है। अभी बीते दिनों में एक दिन पहले एक बच्चे की मौत भी हो गई है। अस्पतालों में लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट तो हुआ है, लेकिन उस तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं हो पा रही जिस तरह की पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। क्योंकि बारिश का जो अचानक इस तरह तांडव हुआ है, उससे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी तो प्रशासन की कोशिशें जारी है। जी, इसके साथ ही हमारे साथ सीकर से मुकेश कुमावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, लगातार उत्तराखंड, यूपी सब जगह बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इस बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश को लेकर किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं और प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की तैयारियां की गई? देखो, शनिवार सुबह से शाम तक जो बारिश हुई है
वो किसानों की, पहले तो किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहाँ मौसम का मिजाज बदलने से हुई बरसात से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। पहले जहां अब बारिश की मार ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया, जिसे खेतों में बाजरे की फसल भीग गई, खेतों में बिखरी पड़ी बाजरे की बालियां अंकुरित हो गई है, जिसे पूरी फसल खराब हो गई है। बारिश से किसानों की पूरी सीजन की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है तथा किसान में मायूसी छाई हुई है बारिश से। उपखंड क्षेत्र में जो बारिश हुई है। और अब बात करते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं पहले से नहीं की गई है। जहां अब के न्यूज इंडिया जो खबर दिखा रहा है बारिश, तो शायद प्रशासन की नींद खुल सकेगी और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी। जहां दिवाली का समय सामने आ रहा है और जो बीमारियां वर्तमान में फैली जा रही है उनको देखते हुए ये जी मुकेश, क्या इसके साथ ही, क्योंकि जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है और प्रशासन के द्वारा क्या मतलब जो किसानों को इतना लॉस हुआ है उसको लेकर कोई बात सामने आई, कोई प्रशासन की प्रतिक्रिया सामने आई है? जी मैम, मैं ये बताना चाहूंगा कि कल प्रशासन की ओर से टोल फ्री जो नंबर है किसानों को दिए गए हैं। अगर किसी की फसल ज्यादा बर्बाद हुई है या खराब हुई है तो वो अपने मुआवजे के लिए वहां पे अपनी जो परेशानी है वो बता सकते हैं और मुआवजे की जो बात है वो कर सकते हैं। जी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिल पांडे, भगवान सिंह, आलोक मिश्रा, मुकेश कुमावत, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। यूपी, उत्तराखंड लेकर हर जगह बारिश हो रही है और इसको लेकर अब प्रशासन भी अलर्ट।